अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मसूद अहमद और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन वाकर गैस इंजन की 10K मेंटेनेंस की। कि जैन वाकर गैस इंजन के जो 10K मेंटेनेंस है, नॉर्मली जिसको हम 10,000 रनिंग आवर कंप्लीट होने पे जो जैन वाकर गैस इंजन है उसकी जो मेंटेनेंस हम परफॉर्म करते हैं उसमें उसके कौन कौन से पार्ट्स चेंज होते हैं और इसमें की जो कंप्लीट वर्क स्कोप है वो आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम 10K जो मेंटेनेंस है कि जैन वाकर गैस इंजन जिसके मॉडल JGS 320 की हम अगर बात करें तो इसकी जो 10K मेंटेनेंस है, इंजन के 10,000 रनिंग आवर कंप्लीट होने पर इसकी मेंटेनेंस में जो है वो कौन कौन से पार्ट्स चेंज होते हैं। तो इसी तरह जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में आपसे जैन वाकर गैस इंजन के जो है 320 के मॉडल की हम बात करें तो उसकी 2K मेंटेनेंस की वीडियो आपसे डिटेल में शेयर की थी और उसके बाद आपको जैन वाकर 320 इंजन की जो 4K मेंटेनेंस है उसके वर्क स्कोप के बारे में आपको बताया था। तो आज इस वीडियो में 10K मेंटेनेंस मीन्स के 10,000 घंटे 10,000 रनिंग आवर कंप्लीट होने पर गैस इंजन जैन वाकर JGS 320 की फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2K मेंटेनेंस है वो रिपीट होती है। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीट उसकी डिटेल बताई थी कि उसका क्या वर्क स्कोप है, वो आप इस चैनल पे जो है वो देख सकते हैं। तो 2K मेंटेनेंस जो है वो 10K मेंटेनेंस के अंदर 2K मेंटेनेंस कंप्लीट जो है वो परफॉर्म होती है। उसके अलावा जो पार्ट्स चेंज होते हैं अगर उसकी हम बात करें तो नंबर फर्स्ट पे जो 10K मेंटेनेंस के अंदर पार्ट्स चेंज होता है वो है स्टार्टिंग मोटर। इंजन का इसको स्टार्टर भी बोलते हैं नॉर्मली और स्टार्टिंग मोटर भी बोलते हैं। अब जो पुराने मॉडल के इंजन थे जैन वाकर के, जो कुछ पार्ट्स की उन्होंने मॉडिफिकेशन की, तो इसकी में अगर हम स्टार्टिंग मोटर की बात करें तो स्टार्टिंग मोटर जो है वो इसके अंदर 10K मेंटेनेंस के अंदर जो पुरानी मॉडल की मोटर थी वो रिपेयर होती थी। जब 10K मेंटेन 10,000 घंटे पूरे हो जाते थे उसके अंदर स्टार्टिंग मोटर जो थी वो रिपेयर हो जाती थी और रिपेयरिंग होने के बाद उसके उस स्टार्टिंग मोटर के, ये जिसको हम स्टार्टर भी बोलते हैं, उसके कुछ पार्ट्स जो थे स्टार्टिंग मोटर के वो चेंज हो जाते थे और जो स्टार्टिंग मोटर है वो कंप्लीट जो है वो चेंज नहीं होती थी, उसका स्ट्रक्चर जो है वो वही रहता था और वो रिपेयर होने के बाद दोबारा काबिल इस्तेमाल करके इंजन के साथ लगा दी जाती थी और वो 10K मेंटेनेंस के वर्क स्कोप में आती थी। लेकिन अब जो नई मॉडिफाइड स्टार्टिंग मोटर्स हैं जो आ रही हैं इंजन के साथ, वो स्टार्टिंग मोटर जो है वो रिप्लेस होती हैं। वो 10K मेंटेनेंस के अंदर जो है वो रिपेयर नहीं होती और जो मोस्टली हैं स्टार्टिंग मोटर्स आ रही हैं वो 10K मेंटेनेंस होने के ऊपर जो है वो 10K मेंटेनेंस में अंदर जो स्टार्टिंग मोटर है वो रिप्लेस होती है, वो चेंज कर दी जाती है और उसकी जगह पे नई जो स्टार्टिंग मोटर है वो इंजन के साथ इंस्टॉल की जाती है। तो ये 10K मेंटेनेंस के अंदर इसका जो है वो ये पार्ट्स जो है ये चेंज होता है। सेकेंडली हम बात करें तो 10K मेंटेनेंस के अंदर जो दूसरा पार्ट्स चेंज होता है वो इंजन के स्पार्क प्लग हैं। स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्क प्लग जैन वाकर गैस इंजन 320 की अगर हम बात करें तो इसके 10,000 रनिंग आवर पूरे होने के ऊपर जो इसका स्टैंडर्ड है, जो मैन्युफैक्चर की रिकमेंडेशन, उसके अंदर 10,000 घंटे पूरे होने के ऊपर जो स्पार्क प्लग्स हैं वो चेंज होते हैं। अगर ये 20 सिलेंडर, जैसे नॉर्मली ये 20 सिलेंडर का इंजन है तो इसके जो 20 स्पार्क प्लग होंगे वो इसके जो है वो चेंज होते हैं। कुछ जो है कस्टमर्स वो इसको थोड़ा सा स्पार्क प्लग की लाइफ को बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा जो है वो उसको जो है उन्होंने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो वर्क स्कोप है उसके अंदर 10K मेंटेनेंस के ऊपर जो है 320 गैस इंजन जैन वाकर उसकी जो स्पार्क प्लग हैं वो चेंज होते हैं। इससे कि तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इसकी जो है वो जैकेट वाटर मैकेनिकल पंप जो इंजन की जो है वो उसके ऊपर फिटेड होता है
और इंजन की जो है वो मैकेनिकल शाफ्ट के उसके साथ उसको जो है वो ड्राइव करते हैं। ये जो जैकेट वाटर मैकेनिकल पंप है, ये 10,000 घंटे की जो मेंटेनेंस है, 10K मेंटेनेंस, उसके अंदर ये जो जैकेट वाटर मैकेनिकल पंप है, पंप जो इंजन के साथ जैसे के पहले बताया कि वो उस इंजन के साथ जो है वो लगा होता है। 10K मेंटेनेंस के अंदर जैकेट वाटर पंप जो है ये रिमूव होकर इसकी रिपेयरिंग की जाती है और इसकी कुछ बुश और जो शाफ्ट वगैरह है वो इसकी जो रिप्लेस होती है। जो पंप है जैकेट वाटर मैकेनिकल पंप, ये रिपेयर होता है और रिपेयर होने के बाद इंजन के साथ दोबारा जो है ये पंप लगाया जाता है। यहाँ पे ये चीज़ आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि 10K मेंटेनेंस के अंदर इंजन का जो मैकेनिकल पंप है, हम मैकेनिकल पंप की बात कर रहे हैं, वो रिपेयर होता है। जो इसका इलेक्ट्रिकल पंप, जैकेट वाटर इलेक्ट्रिकल पंप और इसके इलेक्ट्रिकल हीटर्स, उनकी हम बात नहीं कर रहे। इंजन का जो मैकेनिकल पंप है, जो बेसिकली अल्टरनेटर या एयर फिल्टर, उसकी हाउसिंग के बैक साइड पे ये फिटेड होता है और इंजन की जो बॉडी है इंजन साइड पे, वहाँ पे ये इंस्टॉल होता है। और ये पंप जो है ये 10K मेंटेनेंस के अंदर इसको रिपेयर किया जाता है। रिपेयर करने के बाद ये पंप जो है जैकेट वाटर मैकेनिकल पंप, ये दोबारा जो है वो इंजन पे इंस्टॉल किया जाता है। तो इस तरह जो है ये 10K मेंटेनेंस के अंदर जो है ये पार्ट्स जो है ये उसके वर्क स्कोप में आते हैं। जैकेट वाटर पंप के बाद नंबर 4 पे है आफ्टर कूलर कोर। आफ्टर कूलर कोर, इंटरकूलर कोर भी बोलते हैं जिसको नॉर्मली। ये कोर जैसा कि जो पिक्चर में भी आपको नज़र आ रही है, ये कोर, इसका जो प्रेशर डेल्टा पी, ये चेक होने के बाद ऑन रिक्वायरमेंट पे इसकी क्लीनिंग होती है। मीन कि इसका डेल्टा पी चेक करते हैं, इसका जो प्रेशर है वो चेक करते हैं और इसका रिक्वायरमेंट के ऊपर इसकी क्लीनिंग होती है। 10K के अंदर ये ऑप्शनली होती है। अगर इसका जो प्रेशर है, और इसमें सबसे अहम बात कि इसका कितना प्रेशर होना चाहिए और कितने जो है इसका डेल्टा पी इन आउट का जो प्रेशर है उसका कितना डिफरेंस हो, तो इसकी क्लीनिंग होती है। तो ये 100 मिली बार इसका अगर डेल्टा पी हो तो उस पे जो ये कोर है ये क्लीन होती है। जेनबाकर गैस इंजन JGS 320 की बात कर रहे हैं। इसकी जो आफ्टर कूलर कोर है उसका डेल्टा पी 100 मिली बार हो तो ये कोर जो है ये क्लीन होती है। तो इस 10K मेंटेनेंस के अंदर ये कोर जो है इसको चेक किया जाता है, इसका डेल्टा पी चेक किया जाता है और ऑन रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट इसकी है तो इसको क्लीन किया जाता है और अगर इसकी रिक्वायरमेंट क्लीनिंग की नहीं है तो जस्ट इसका डेल्टा पी चेक करने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है और इसकी क्लीनिंग नहीं होती। तो ये लेकिन डेल्टा पी इसका चेक किया जाता है 10K मेंटेनेंस के अंदर। इसके वर्क स्कोप के अंदर जो कोर की क्लीनिंग है इसकी चेकिंग की जाती है और ये रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है इसका जो क्लीनिंग है वो रिक्वायरमेंट है। डेल्टा पी चेक होने के बाद इसकी क्लीनिंग जो है वो की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पे आता है टर्बो चार्जर। अब टर्बो चार्जर डिफरेंट कंपनीज के टर्बो चार्जर्स हैं, तो उनके जो ऑपरेटिंग आवर्स हैं, रनिंग आवर जो हैं वो भी डिफरेंट हैं। उनकी जो मेंटेनेंस स्केड्यूल है वो भी डिफरेंट है। तो 10K मेंटेनेंस के अंदर अगर जेनबाकर गैस इंजन के ऊपर टर्बो चार्जर मैन या KBB का अगर इंस्टॉल्ड है तो 10,000 घंटे कंप्लीट होने पर टर्बो चार्जर की जो मेंटेनेंस है, जो ओवरहॉलिंग है, वो 10K मेंटेनेंस के अंदर जो है वो इसकी 10K मेंटेनेंस में टर्बो चार्जर्स KBB और मैन कंपनी के, अगर टर्बो चार्जर गैस इंजन जेनबाकर JGS 320 की बात अगर हम बात करें, उस पर अगर इंस्टॉल्ड हैं तो उनकी जो मेंटेनेंस है वो 10K मेंटेनेंस मीन के 10,000 ऑपरेटिंग आवर इंजन के पूरे होने के ऊपर इन दोनों कंपनीज के जो टर्बो चार्जर हैं इनकी मेंटेनेंस ड्यू हो जाती है। और 10K मेंटेनेंस के
कंप्लीट होने पर इन दोनों कंपनियों के टर्बो चार्जर जो हैं उनकी ओवरहालिंग होती है, उनकी रिपेयरिंग होती है, जिसमें बैरंग्स और उसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो रिप्लेस करते हैं। तो टर्बो चार्जर सिर्फ KBB और मैन और 10,000 घंटे के बाद इनकी जो है वो ओवरहालिंग होती है। तो ये दो कंपनी के टर्बो चार्जर जो हैं ये भी 10K मेंटेनेंस 10,000 घंटे की जो मेंटेनेंस है वो पूरा होने पर इनकी भी जो है वो मेंटेनेंस होती है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो अल्टरनेटर की क्लीनिंग, जैसा कि आपको बताया हुआ है कि 2K मेंटेनेंस में होती है, वो भी रिपीट होती है। और उसके बाद कूलिंग डिवाइस वगैरह वो भी चेक की जाती है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।